यदि कोई फलन है तो उसके प्रतिलोम का अस्तित्व कब होगा, ये मेन चीज है। तो कोई फलन है, फलन का मतलब होता है कुछ रखे, फलन क्या चाहिए, एक रूल है, कुछ रखे तो कुछ मिले, कुछ रखे तो कुछ मिले। तो अब उस टाइप, तो फलन बहुत प्रकार का होता है, तो उसी फलन का प्रतिलोम संभव होता है, उसी फलन का इन्वर्टिबल, मतलब जिसको हम इन्वर्स बोलते हैं, जो संभव होता है, जिसमें 1-1 और आच्छादक होना चाहिए, मतलब ऑन टू होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1-2, मतलब वह फलन जो 1-1 हो और ऑन टू हो, वह फलन जो एकाएकी हो और आच्छादक हो। एकाएकी का मतलब हो गया, जैसे देखो यहाँ पर एकाएकी का मतलब, जैसे आप लोगों को फलन के बारे में 11th क्लास में पढ़े होइएगा, कुछ चीज को हम इस तरह से समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स, ये हो जाएगा आपका, चलो ले लेते हैं यहाँ पर 2x। तो इसमें जो है ना x का वैल्यू रहेगा, x का जो वैल्यू रखोगे ना, वो आपका जो आएगा वो एफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो जो रखोगे वो डोमेन कहलाएगा, जो रखोगे क्या कहलाएगा, और जो आएगा ना वो उसका रेंज कहलाता है। क्या कहलाता है, रेंज। अब एक रूल है कि कुछ रखेंगे तो कुछ मिलेगा। तो सपोज मान लो x जब हम 1 रख रहे हैं, तो x जब 1 रखोगे तो 2 गुने 1 तो एफ क्या हो जाएगा 2। यहाँ पर हम 2 रख रहे हैं, ये क्या हो जाएगा 4, मतलब 1 रखने पर 2 आ रहा है, 2 रखने पर क्या आ रहा है 4। उसी तरह से 3 हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। मतलब x के एक मान के लिए एफ का एक ही मान आ रहा है, तो ये 1-1 हो गया। इसको क्या बोलेंगे, 1-1। तो हम कहेंगे ये फलन हमारा 1 है, मतलब एक रखने पर एफ का एक ही मान आ रहा है हमारा, तो 1-1 हो गया। अब आच्छादक कब बोलेंगे, आच्छादक तब हम बोलेंगे कि इसके हर एलिमेंट, जैसे ये जो हो गया ना, ये डोमेन हो गया, क्या हो रेंज हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि इसका इमेज ये वाला चीज है। तो 1 का इमेज क्या हो गया 2, 2 का इमेज क्या हो गया 4, और 3 का इमेज क्या हो गया 6 हो गया। तो इसको आच्छादक हम तभी बोलेंगे जब इसके प्रत्येक एलिमेंट का इसमें इमेज होना चाहिए, और इसमें कोई ऐसा एलिमेंट बाकी नहीं रहे जिसका जिसका कुछ न किसी तत्व का रिलेशन इसमें होना चाहिए। मतलब हर एलिमेंट का इसमें इमेज होना चाहिए, और इसमें जो भी एलिमेंट होगा वो किसी न किसी इस एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। जैसे मान लो कि यहाँ पर हम 8 दे देते, क्या दे देते 8, तो देखो ये 1-1 है लेकिन आच्छादक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 8 जो आ गया ना, इसमें से किसी एलिमेंट का वो इमेज नहीं है, नहीं है, इसका मतलब आच्छादक नहीं है। 1-1 है माने एक का एक आ रहा है, एक एलिमेंट का रिलेशन एक से है, माने एक का इमेज एक ही है, तो इसीलिए 1-1 है। क्या चीज है 1-1 है, तो 1-1 है तो फंक्शन है। अच्छा, लेकिन ऑन टू नहीं है, ऑन टू नहीं है मतलब आच्छादक नहीं है। तो जब आच्छादक नहीं होगा तो इस फंक्शन का प्रतिलोम हम नहीं निकाल सकते हैं। फंक्शन तो है लेकिन इसका प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं होगा। प्रतिलोम का अस्तित्व तभी होता है जो 1-1 भी होना चाहिए और आच्छादक भी होना चाहिए, मतलब ऑन टू भी होना चाहिए, दोनों ही होना चाहिए। तब जा करके इसके प्रतिलोम का हम अस्तित्व, मतलब प्रतिलोम का अस्तित्व होगा, और तब इसका हम प्रतिलोम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो यदि मान लो इसका प्रतिलोम हम ज्ञात कर सकते हैं, तो प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, विपरीत। तो इस प्रतिलोम में क्या होगा, ये डोमेन रेंज हो जाएगा, और रेंज जो है वो डोमेन हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मान लो इसका प्रतिलोम का अस्तित्व यदि है, तो इस स्थिति में ये प्रतिलोम का जो अस्तित्व है यदि, तो उस प्रतिलोम जो फंक्शन हमारा फंक्शन का प्रतिलोम हम बनाएंगे तो उसका ये रेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा डोमेन हो जाएगा। ये रेंज होगा, ये क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें तो अपने पास 6 ठो त्रिकोणमितीय फलन होता है। कितना होता है 6 ठो, लेकिन 6 जो होता है ना वो फलन तो है लेकिन वो 1-1 और ऑन टू नहीं है। इसीलिए उसका प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए हमें कुछ उसमें कुछ शर्त लागू करना पड़ेगा, कुछ उसमें काट छांट करना पड़ेगा, ताकि वो जा करके हमारा 1-1 ऑन टू हो जाए, और 1-1 ऑन टू जब हो जाएगा तो उसका प्रतिलोम का अस्तित्व होगा, मतलब उसका प्रतिलोम हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर
तो ये संबंध भी है और फलन भी है, और समझना। लेकिन लेकिन प्रतिलोम के अस्तित्व होने के लिए इसे हमें रेस्ट्रिक्टेड करना पड़ेगा, रेस्ट्रिक्टेड करना पड़ेगा। तभी रेस्ट्रिक्टेड हम नहीं किए हैं, इसीलिए अभी फिलहाल क्या लिखे हैं, संबंध लिखे हैं। अभी रेस्ट्रिक्टेड करेंगे कि कौन सा इंटरवल में ये क्या कहें, इसका प्रतिलोम का अस्तित्व होगा। अभी तो हम ये लिखा है कि इसको इस टाइप से हम लिख सकते हैं, इस टाइप से इसको लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, जैसे देखो यहाँ पर ये साइन एक्स का ग्राफ है, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, यदि हम बात करें, जैसे देखो साइन 0 डिग्री, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन माइनस पाई, साइन माइनस, ये जितने भी कोण है ना सब एक्स अक्ष पर है। तो एक्स अक्ष पर जितने भी कोण होंगे ना सबका साइन क्या आ जाएगा, 0। मतलब समझो इसका कुछ ग्राफ हम इस तरह से आपको ध्यान देखो, ये कोण हो गया, कोण रखने पर जो आएगा ना वो साइन थीटा का मान हो जाएगा। तो थीटा के जगह पर यदि हम एक्स अक्ष पर जो भी कोण लेंगे 0 डिग्री तो 0 ही होगा। थीटा की जगह पर यदि हम पाई कितना ले लेते हैं, पाई बाई 2 पे तो नहीं होगा ना, पाई होगा। तो पाई यदि हम ले लेते हैं तो भी क्या होगा, 0। फिर एक्स अक्ष पर क्या हो जाएगा, 2 पाई, तो 2 पाई लेंगे तो भी क्या हो जाएगा, 0। तो अब देखो तो 0 डिग्री रख रहे हैं तो भी 0 आ रहा है, पाई रख रहे हैं तो भी 0 आ रहा है, 2 पाई रख रहे हैं तो भी 0 आ रहा है। इसका मतलब हो गया कि ये साइन थीटा जो है वो एक कौन सी है, फलन है, लेकिन 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है, ये मेनी वन हो गया। देखो इसको ऐसे समझो, 0 डिग्री, पाई, 2 पाई, 3 पाई, ये सब आ जाएगा। इस सबका मान जो है ना कितना आ रहा है, 0 ही आ रहा है सबका मान। इसका भी मान 0, इसका भी मान 0, इसका भी मान 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये मेनी वन हो गया, क्या हो गया, मेनी वन हो गया, क्या हो गया, मेनी वन हो गया। तो फंक्शन तो है लेकिन ये 1 1 नहीं है। अब 1 1 नहीं है इसका मतलब इसके प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं होगा। तो प्रतिलोम के अस्तित्व के लिए, इसके इनवर्स के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, तो हमें कुछ रेस्ट्रिक्टेड डोमेन मतलब कुछ जो है शर्त के साथ इसको हमें एक फलन बनाना पड़ेगा, 1 1 बनाना पड़ेगा, 1 1 ऑन 2। हमें हमें इसे, जैसे ये हो गया आपका मेनी वन हो गया, और इसके प्रतिलोम का अस्तित्व तभी होगा जब ये 1 1 ऑन 2 हो जाए। तो 1 1 ऑन 2 बनाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, इसमें कुछ संशोधन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो प्रतिलोम चाहिए, और प्रतिलोम के लिए हमें क्या होना, इसके लिए क्या होना पड़ेगा, इसको 1 1 ऑन 2 होना पड़ेगा। और 1 1 ऑन 2 होने के लिए हमें इसमें कुछ संशोधन करना पड़ेगा, संशोधन। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस ग्राफ को हम यहाँ से और यहाँ से रेस्ट्रिक्टेड कर देते हैं कि चलो भाई इस अंतराल से यहाँ तक जो है ना ये 1 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 1। 1 1 का मतलब हो जाएगा, जैसे अब माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में कोई भी आप कोण लोगे ना तो एक कोण के लिए एक ही मान मिलेगा, एक कोण के लिए एक ही मान मिलेगा। तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 इंटरवल में हर एक थीटा के लिए साइन थीटा का मान अलग अलग आएगा। तो उस स्थिति में ये 1 1 हो जाएगा और उनटू भी हो जाएगा, मतलब आच्छादक भी हो जाएगा। तब इसको हम कहेंगे कि हाँ अब ये हमारा मतलब ये, हाँ मतलब ये 1 1 ऑन 2 हो गया, इसके प्रतिलोम का अस्तित्व होगा, मतलब प्रतिलोम हम इसका ज्ञात कर सकते हैं। उसी तरह से फिर यहाँ से हम पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, यहाँ भी पर यहाँ पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 के बीच में कोई भी कोण लोगे तो हर एक कोण के लिए एक ही मान आपका मिलेगा। इसका मतलब कि पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में भी यह फंक्शन 1 1 हो जाएगा और आच्छादक हो जाएगा। मतलब इस इंटरवल में भी इसके प्रतिलोम का अस्तित्व हम ज्ञात कर सकते हैं, मतलब प्रतिलोम का अस्तित्व होगा, प्रतिलोम का अस्तित्व होगा। तो इसे हम बहुत सारा इंटरवल में बांट सकते हैं, लेकिन हमारे मैथमेटिशियन ने कहा कि आपको सिर्फ माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक ही कैलकुलेशन में, या इसी को आप मेन
क्या करते हैं, इंटरवल मान करके आप चलिएगा। तो जो भी चर्चा हम करेंगे तो -π/2 से π/2 के बीच में ही करेंगे। तो अब तो थीटा का मान इसमें रेस्ट्रिक्टेड हो गया, इसके प्रतिलोम के लिए थीटा के लिए क्या होना पड़ेगा, -π/2 से π/2। और फंक्शन के लिए थीटा का डोमेन हम लोग क्या पढ़े थे, फंक्शन के लिए हम लोग थीटा का क्या पढ़े थे, देखिए यहाँ पर चलो आगे निकल गया, डोमेन क्या पढ़े थे हम लोग, देखो यहाँ पर इसके लिए डोमेन क्या पढ़े थे कि डोमेन जो होगा थीटा जो होगा ये एक्स जो होगा थीटा, जैसे यहाँ थीटा जब एक्स हम लिखे तो ये एक्स जो होगा थीटा जो होगा इसके जगह पर इसका डोमेन क्या हो जाएगा आर। लेकिन प्रतिलोम के लिए थीटा क्या होगा, -π/2 से π/2 होगा। तब यहाँ डोमेन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। और यहाँ पर अब देखते हैं, अब ध्यान देखो, तो -π/2 से π/2 के बीच में कोई भी कोण रखोगे तो क्या मिलेगा, -1 से 1 के बीच में मिलेगा। मतलब प्रतिलोम के लिए इसे 1 1 होना पड़ेगा, 1 1 होने के लिए इसका डोमेन हम क्या लेंगे, -π/2 से π/2। तो इसको हम लोग बोलते हैं मुख्य शाखा मान, क्या बोलते हैं, मतलब जब भी अब इनवर्स की कल्पना करेंगे तो हमारा डोमेन जो होगा वो क्या होगा, -π/2 से π/2। लेकिन रेंज तो वही होगा, रेंज तो -1 से 1 के बीच में ही होगा, -1 से 1 के बीच में। तो सब मिला करके एक ही यहाँ से निचोड़ निकलता है कि साइन एक्स जितने त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसको हम अब फलन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फलन बोलेंगे। तो वो फलन जो होता है वो मेनी वन भी होता है, 1 1 भी होता है। तो किसी फलन के प्रतिलोम के लिए जरूरी है कि वो फलन जो है 1 1 हो और मतलब एकैकी और आच्छादक हो, एक एक और आच्छादक हो, मतलब एक का एक मिले, एक का एक मिले, एकैकी आच्छादक होना चाहिए। तो एकैकी आच्छादक होने के लिए हमें इसके डोमेन को डिवाइड करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा। तो इसीलिए इसे मतलब साइन एक्स का प्रतिलोम का अस्तित्व होगा, इसके लिए हमें इसे एक इंटरवल में बांटना पड़ेगा ताकि वो 1 1 हो जाए, और 1 1 जब हो जाएगा तो उसके प्रतिलोम का अस्तित्व होगा। इसलिए इंटरवल में हमने बांटा तो -π/2 से π/2, फिर π/2 से 3π/2, 3π/2 से, इस तरह से हमने क्या किया, भिन्न इंटरवल में बांट दिया। तो कौन सा इंटरवल को हम लोग लेंगे, तो हमारे मैथमेटिशियन ने कहा कि इसका मुख्य शाखा मान जो होगा वो -π/2 से π/2। अब किसी भी इंटरवल में बांटोगे तो रेंज हमारा -1 से 1 के बीच में ही आएगा। तो अब हम चलते हैं इसके प्रतिलोम का, अच्छा कॉस में देख लेते हैं, कॉस में देख लेते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पर आ गया आपका कॉस। तो कॉस में देखो, कॉस में क्या होता है कि देखो यहाँ से ये 0 हो गया, 0 से पाई, 0 से पाई मतलब यहाँ से लेकर के और यहाँ तक हम रेस्ट्रिक्टेड कर दे तो 1 1 हो जाएगा। यहाँ से x के हर एक मान के लिए y का एक अलग मान आएगा, मतलब f का एक अलग मान आएगा। मतलब 0 से पाई के बीच में जो होगा एक के लिए एक ही वैल्यू मिलेगा, एक के लिए एक ही वैल्यू मिलेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि cos x का डोमेन यदि 0 से पाई कर दिया जाए तो इस डोमेन में 1 1 हो जाएगा और फिर इसका प्रतिलोम का अस्तित्व होगा। इसीलिए आप याद रखिएगा कि cos x के प्रतिलोम के लिए मुख्य शाखा मान क्या होगा, 0 से पाई, 0 से पाई। मतलब हमारा डोमेन क्या मानकर चलेंगे, 0 से पाई या पाई से 2 पाई या 2 पाई से 3 पाई, इस तरह से वो चलेगा, वो इस तरह से चलेगा, आप याद रहेगा। उसी तरह से 10 में देख लेते हैं हम लोग कि इसको फंक्शन मतलब 1 1 बनाने के लिए इसको कौन सा इंटरवल लेना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर ये -π/2 पर तो टच नहीं करेगा क्योंकि -π/2 या π/2 पर अपरिभाषित हो जाता है। तो इसका ग्राफ हम लोग खींचते हैं ना तो कुछ इस टाइप से होता है। तो ये 90 डिग्री का ग्राफ ये वाला हो गया, तो 90 डिग्री तो टच नहीं करेगा, 90 डिग्री जस्ट बगल से होकर के गुजरता है। उसी तरह से -90 डिग्री जस्ट बगल से होकर के गुजरेगा। तो -90 और 90 के बीच में हर x के लिए f(x) का मान अलग अलग आएगा। तो इसका डोमेन हो जाएगा -π/2 से π/2, -π/2 से π/2 के बीच में हर x के लिए f(x) का एक अलग अलग मान आएगा।
तो फिर इसको 1 1 होने के लिए इसका डोमेन को क्या होना पड़ेगा, -π/2 से π/2, साइन का -π/2 से π/2 और कॉस का 0 से पाई, कॉस का 0 से पाई। इसको हम लोग बोलते हैं मुख्य शाखा मान। क्या बोलते हैं, मुख्य शाखा मान इसको बोलते हैं। जो यहाँ पर आपका देखिए यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर जैसे इसको जैसे यहाँ पर देखो क्या करते हैं, जैसे साइन यहाँ पर है आपका, जैसे साइन थीटा बराबर एक्स है तो थीटा बराबर हम साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। तो देखो यही से अनुमान लगाओ कि ये चौर है, ये कौन सी है, कोण है, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, मतलब ये जो भी देगा वो कोण देगा। तो कहीं भी यदि साइन इनवर्स एक्स निकालते हैं ना, तो इसको हम तभी लिख सकते हैं, ये प्रतिलोम का अस्तित्व तभी होगा जब ये x बिलोंग्स टू -1 से 1 और थीटा इसका वैल्यू निकालोगे ना तो थीटा का मान -π/2 से π/2 आएगा, तो ही प्रतिलोम का अस्तित्व हुआ है। नहीं तो पहले क्या था, एक रिलेशन था, लेकिन रेस्ट्रिक्टेड कर दिए तो क्या हो गया, वो इसका प्रतिलोम का अस्तित्व होगा, प्रतिलोम का अस्तित्व। तो प्रतिलोम का अस्तित्व हो गया तो हम कह सकते हैं कि ये x जो होगा ना एक चर है, तो याद रखना इसका वैल्यू क्या होगा, -1 से 1। तो देखो अब डोमेन में रेंज में अंतर हो गया, अब डोमेन में जो पहले डोमेन था फंक्शन का वो अब रेंज हो जाएगा, जो रेंज है वो फंक्शन। जैसे देखो यहाँ पर हम आपसे पूछते हैं कि साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होगा, तो डोमेन का मतलब हम आपसे क्या पूछ रहे हैं, हम आपसे क्या पूछ रहे हैं, देखो ये वाला डोमेन हो गया, बदल गया। पहले उसमें डोमेन क्या होता था, कोण होता था, अब इसमें क्या हो गया, x का मान हो गया, नहीं अब क्या हो गया, x का मान हो गया, तो इसका डोमेन क्या होगा, -1 से 1 और रेंज क्या होगा, -π/2 से π/2। अरे सर में अच्छा, अरे देखो ना x चौर हो गया, तो इसे दिमाग लगाओ ना, चौर है तो क्या होगा, -1 से 1 और उसके बाद ये पूर्ण ना हो गया, तो पूर्ण का क्या है, -π/2 से π/2। तो ये हो गया सर, आपको जब भी मान निकालिएगा तो देखिएगा कि इस रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया कि मुख्य शाखा मान है, क्योंकि बहुत सारे इंटरवल में 1 1 हो जाएगा, लेकिन मेन हमारा ये वाला है, इसीलिए इसको बोला जाता है मुख्य शाखा मान बोला जाता है, मुख्य शाखा मान हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ पर कुछ बेसिक अब यहाँ से स्टार्ट होता है आप लोगों का फॉर्मूला, ठीक है। जैसे साइन साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स होता है, कॉस कॉस इनवर्स एक्स बराबर एक्स। शर्त क्या है कि एक्स का वैल्यू कहाँ से होना, ये सूत्र तभी लागू कीजिएगा जब एक्स बिलोंग टू -1 से 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल चीज आपका लिखा हुआ है कि एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा तब हम इसको इतना लिख सकते हैं, ये हमको याद रहना चाहिए। अब ये सूत्र जो है वो कहाँ से आया है कि नहीं, तो उसको हम लोग एक सूत्र हम प्रूफ कर देते, बाकी आप लोगों से प्रूफ कर लीजिएगा। तो चलिए एक हम प्रूफ कर रहे हैं यहाँ पर। पहला साइन साइन इनवर्स एक्स, साइन साइन इनवर्स एक्स, देखो याद रखना कि साइन इनवर्स एक्स को आप ये मत समझना कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये टोटल गलत है, नहीं लिखिएगा इसे। अरे सुनो, ये हो गया साइन एक्स का पावर क्या हो जाएगा, -1, इसको हम बोलते हैं साइन इनवर्स एक्स, तो इसको आप कभी ऐसे नहीं लिख सकते हैं, लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। तो हाँ इतना हमको एक्स सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, एक्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक चीज बताइए क्या चीज है, कोण है, एंगल है, तो इसको हम मान लेते हैं थीटा। तो लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। अब आपको पता है कि साइन इनवर्स उधर जाएगा तो साइन थीटा हो जाएगा, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर कितना, एक्स हो जाएगा, लिख सकते हैं ना। अब थीटा को हम क्या माने, जल्दी से बोले, साइन इनवर्स एक्स, तो क्या फिर थीटा जब साइन इनवर्स लिख दें, तो साइन यहाँ पर हो जाएगा थीटा का जब क्या लिख दें, साइन इनवर्स एक्स, ये तो एक्स आया ही है, तो एल एच एस लेकर चला आर एच एस आ गया, आर एच एस। इसको हम मान लिए कौन चीज, इसको हम मान लिए ये वाला, इसको हम मान लिए थीटा। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो साइन थीटा बराबर
साइन उधर चला गया तो साइन थीटा बराबर एक्स, और अदला बदली कर दिया तो साइन थीटा बराबर एक्स हो गया आपका। तो अब फिर थीटा के जब इतना हम लिख ही सकते हैं ना, क्योंकि इतना तो माने है तो कभी लिख सकते हैं। तो थीटा को हटा करके जब हम लिख दे तो फिर देखो तो यही चीज आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पर। इसलिए आप याद रखिएगा कि साइन साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना एक्स। दिमाग में ट्रिक से याद रखना कि साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स बचेगा। कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल, एक्स बचेगा। टेन से टेन इनवर्स कैंसिल, तो एक्स बचेगा नहीं। तो ये और भी जो तीन ठो त्रिकोणमितीय अनुपात है, दो ठो, तो उसको भी ऐसे ही हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे ही लिख सकते हैं। तो हालांकि ये प्रूफ करने के लिए आप लोग एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन फिर भी प्रूफ करने से एक कंसेप्ट बिल्डअप होता है नहीं कि एक्चुअली कहाँ से आ रहा है, कैसे कैसे चल रहा है। तो हर चीज में प्रूफ नहीं करना है, कुछ चीजों को हम लोग प्रूफ करेंगे। जैसे नेक्स्ट हमारा हो जाएगा ये वाला, देखो दोनों में अंतर है कि नहीं है। वो था साइन साइन इनवर्स है, ये साइन इनवर्स साइन एक्स। तो उसमें देखो उसमें क्या था, देखो इसमें साइन साइन इनवर्स एक्स, एक्स के लिए क्या चाहिए, एक्स बिलोंग्स टू -1 1 नहीं। और फिर इसमें आप देखो साइन इनवर्स साइन एक्स, तो यहाँ पर एक्स जो है कहाँ भी ये कोण हो गया ना, साइन थीटा। तो कोण कहाँ से, इसको मतलब 1 1 होने के लिए इसका मुख्य शाखा मान कौन सी है, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2। अब इसको भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। चलिए एक नंबर हम प्रूफ करते हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स ही ने दिया है, यही दिया है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको साइन एक्स बराबर थीटा मान लो, साइन एक्स बराबर थीटा मान लो। तो एक्स इधर रहेगा, साइन इनवर्स उधर, साइन इनवर्स हो जाएगा, तो एक्स बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स थीटा, हो गया। अब थीटा की जगह पर साइन एक्स रख दो, थीटा की जगह पर, तो एक्स बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स साइन एक्स। ये प्रूफ करना था, इतना बराबर इतना आ गया आपका, नहीं आ गया, LHS बराबर आर। तो फिर वही लॉजिक, साइन इनवर्स साइन क्या हो जाएगा कैंसिल। लेकिन याद रखना है कि ये एक्स कोण है, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स हम तभी लिख सकते हैं जब ये एंगल -π/2 से π/2 या के बीच में, या -π/2 π/2 रहे। यदि ये कोण, जैसे मान लो कोई कहेगा, अब ये ऐसे भी हो सकता है कि साइन इनवर्स साइन 3π/2, 3π/2, तो 3π/2 का मतलब 90 डिग्री, तो 270 हो गया। तो क्या क्या साइन, अब तुम कहोगे अरे सूत्र तो सर बताएं कि साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा, 3/2 हम लिख सकते हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये चीज जो है ना -π/2 से π/2 के बीच रहेगा तो ही हम इतना लिख सकते हैं। इसीलिए बार बार आपको हम, हाँ बार बार हम यही, इसीलिए हम बार बार आपको हम बतला रहे हैं कि आपको डोमेन रेंज आपको फोकस करना होगा, अरे समझ में। तो इसीलिए इतना हम नहीं लिख सकते हैं, ये तभी लिखते हैं ना जब ये कोण -π/2 से π/2 के बीच में रहता। अब इस तरह से रहता तो हम लिख सकते थे आराम से, साइन इनवर्स साइन π/6 रहता तो हम आराम से बराबर π/6 लिख सकते थे, π/6 लिख सकते थे, अरे समझ। तो इसमें मेन चीज होता है ना ये समझना कि कौन सा फॉर्मूला हम कब लागू करेंगे, कहीं भी कुछ भी हम नहीं लिख देंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। बाकी सूत्र तो कोई मतलब ही नहीं है, साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो साइन इनवर्स साइन रहे चाहे साइन साइन इनवर्स रहे, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन शर्त यहाँ पे ये ध्यान देना कि ये एक्स क्या है, और उसमें का जो एक्स था वो क्या था, वो एक्स था चौरमान -1 से 1, और ये एक्स है -π/2 से π। चलिए कुछ बनाएंगे तो हम लोग को क्लियर हो जाता है, ऐसा नहीं कि फॉर्मूला यदि आपको पूरा समझ में नहीं आया तो हर चीज समझ में आ जाएगा। चलो फिर देखो यहाँ पर साइन और कोसेक में क्या रिलेशन होता है, उल्टा का विपरीत का होता है ना, बस तो हो तो गया सूत्र यार, साइन इनवर्स एक्स बराबर कोसेक इनवर्स 1/x। साइन का कोसेक होता है उल्टा, अच्छा तो इसका होता है p/s, तो उसका होता है h/p, तो x/p/x/1, तो p/s, तो इसका क्या हो जाएगा h, बात खत्म हो गई, या तो हो तो गया। साइन इनवर्स एक्स बराबर कोसेक इनवर्स 1/x,
तो उसी तरह से अब इसमें देखने की क्या जरूरत है, हम पूछते हैं कि cos इनवर्स x कितना होगा, तो sec इनवर्स 1/x। यहाँ कहते हैं कि sec इनवर्स x कितना होगा, तो cos इनवर्स 1/x हो जाएगा। tan इनवर्स x तो cot इनवर्स 1/x, और cot इनवर्स x तो tan इनवर्स 1/x हो जाएगा। नहीं, अब एक बार देख लेते हैं कि आया कैसे, इसको प्रूफ कर देते हैं। नहीं, इसको कोई एक ठो प्रूफ कर देते, चलो इसी को प्रूफ करते हैं। एक नंबर, तो यहाँ पर देखो साइन इनवर्स x बराबर हम थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? थीटा। अच्छा, तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? x। साइन थीटा बराबर x हो जाएगा। अच्छा, तो साइन थीटा का मतलब हो गया ये इतना तो हो जाएगा p/h होगा। तो कोसेक थीटा ने हमको निकालना है, तो कोसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा? h/p 1/x होगा। कोसेक उधर भेज दो, तो थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक इनवर्स 1/x, और थीटा का जगह पर क्या लिख सकते हैं? ये वाला साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x बराबर हो जाएगा कितना? कोसेक इनवर्स 1/। उसी तरह से नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। तो देखो इसमें तीन टाइप का फॉर्मूला है, देखो तीन को हम अलग कर दिए, ये तीन को अलग कर दिए। तो याद रखना ये माइनस एक्स वाला कोण जो है ना वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो जस्ट इसके पहले त्रिकोणमिति में सूत्र बताए थे हम कि साइन माइनस में रहे तो कॉस और सेक प्लस होगा, अब बाकी सब क्या हो जाएगा माइनस। तो देखो यहाँ पे लिखे हैं साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स माइनस एक्स, तो माइनस टेन इनवर्स एक्स। कोसेक माइनस इनवर्स एक्स, तो माइनस कोसेक। लेकिन ये वाला में पाई पहले आ जाएगा, तो इसमें याद रखना है। देखो कॉस कॉट सेक, कॉस कॉट सेक इसमें माइनस हो जाता है, तो कॉस कॉट सेक, कॉस कॉट सेक, कॉस कॉट सेक, कॉस कॉट सेक, इसमें पाई माइनस समथिंग हो जाता है। जैसे कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स माइनस एक्स, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। और सेक इनवर्स माइनस एक्स कितना? तो सी से स्टार्ट होगा, तीन लेटर हो तो उसमें माइनस हो जाएगा। ये कॉस कॉट, एक सेक, कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक, तो सेक तो होगा ही। सी से स्टार्ट होने वाला माइनस हो जाएगा, नहीं एक सेक आ जाएगा इसमें। अब इसको चाहो तो आप प्रूफ कर सकते हो इसको जैसे इसको हम प्रूफ करते हैं, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर हम मान लेते हैं थीटा, तो माइनस एक्स बराबर कितना होगा? साइन थीटा। इनवर्स उधर चला जाएगा, अब माइनस को उधर भेज दो, तो एक्स बराबर हम लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा। अच्छा, और आप त्रिकोणमिति में जस्ट पढ़े हुए हैं कि साइन माइनस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, तो हम चाहे तो माइनस को अंदर ले जा सकते हैं, तो एक्स बराबर हो जाएगा साइन माइनस थीटा, और फिर साइन को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा? माइनस थीटा, अब माइनस को इधर भेज दो तो थीटा बराबर हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। हम थीटा इसी को न माने हैं, साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। एक हम इसको प्रूफ कर देते हैं, 4 नंबर। तो 4 नंबर में देखो कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर हम फिर थीटा मान लेते हैं, थीटा हो गया। फिर वही काम करो, कॉस को उधर ले जाओ, तो कॉस थीटा बराबर माइनस एक्स लिख सकते हैं ना। अच्छा, अब माइनस को इधर ला दो, तो माइनस कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? एक्स। अब यहाँ पर बताओ माइनस आ गया, तो किस किस क्वाड्रेंट में कॉस का मान माइनस होता है? क्योंकि माइनस को अंदर ले जाओगे, ध्यान से देखो, माइनस को अंदर ले जाओगे तो कॉस माइनस थीटा होगा, और कॉस माइनस थीटा का प्लस कॉस थीटा हो जाता है। ये तो माइनस अंदर जा नहीं सकता, क्योंकि इसको जैसे इसमें क्या था, इसमें हम माइनस को अंदर लेकर के चलेंगे, क्योंकि इसको हल करेंगे तो फिर आ जाएगा।
इस माइनस के यदि अंदर ले जाते हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो प्लस हो जाएगा, तो फिर माइनस हटेगा नहीं, जब भी हटाओगे तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर। इस डर से इसको हम अंदर नहीं ले जाएंगे, नहीं। तो सेकंड में रूप क्या होता है, तो देखो इसको हम इतना लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, बस थोड़ा सा ध्यान दे दो। एक्स बराबर हम लिख सकते हैं सेकंड में, तो सेकंड में कॉस माइनस होता है और थर्ड में होता है, तो सेकंड में रूप क्या चलता है, पाई माइनस थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस थीटा, या इसको लिख सकते हैं हम कॉस पाई प्लस थीटा। फिर इसको शॉर्ट करोगे तो यही चीज आ जाएगा, देखो ना, पाई पर नो चेंज, तो नो चेंज का मतलब क्या हो जाएगा, थीटा है तो कॉस थीटा। आई किस क्वाड्रेंट में, सेकंड, तो सेकंड में कॉस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे माइनस, तो आ गया ये चीज, तो इसके जगह पे ये चीज हम लिख सकते हैं। अच्छा, दूसरा चीज ये भी लिख सकते हैं, देखो पाई पर नो चेंज, तो कॉस का कॉस ही हो जाएगा। अच्छा, आई किस क्वाड्रेंट में, तो थर्ड में क्या होता है माइनस, तो यहाँ पर लगा देंगे, तो तुम कहोगे सर तो अब ये लिखें कि ये लिखें, यदि ये वाला लिखेंगे तो आपका ये सूत्र आ जाएगा, और ये वाला लिखेंगे तो फिर यहाँ पर प्लस आ जाएगा, तो प्लस वाला सूत्र तो है नहीं इसमें, तो कौन लिखे, वो लिखे कि ये वाला लिखे, थोड़ा कॉमन सेंस का यूज करो। तो सेकंड वाला, फर्स्ट वाला लिखेंगे तो सूत्र रहेगा, और सेकंड वाला लिखेंगे तो इसमें वैसा सूत्र नहीं, क्यों लिखेंगे, वही तो पूछ रहे हैं। हाँ, क्यों लिखेंगे हम, इसको नहीं लिखेंगे उसको लिखेंगे, क्यों, ये तो समझ में आ गया कि हम इसी को लिखने वाले हैं। देखिए हमारा प्रश्न कि क्यों, इसको हम क्यों नहीं लिख सकते, साइंस मैथ क्यों कैसे क्यों कैसे क्यों कैसे तो भरा हुआ है। तो इसके लिए आपको इसके डोमेन में जाना पड़ेगा कि कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, 0 से पाई होता है, तो ये कोण थोड़े ना 0 से पाई में है, 0 से पाई से ज्यादा हो गया, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में तो पाई से ज्यादा हो गया, तो इसीलिए हमें रेंज में ही रह करके कोई काम करना है, तो ये इसके रेंज में नहीं आता है, ये नहीं आएगा, इसीलिए ये वाला हम नहीं लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। तो कोई आपसे प्रश्न करे कि भाई ये क्यों नहीं लिख सकते हो, तो हमें हमें प्रतिलोम के लिए जरूरी है कि हमारा 1 1 होना चाहिए, तो 1 1 के लिए कॉस का होना चाहिए 0 से पाई, तो 0 से पाई, पाई से क्या हो जा रहा है ज्यादा, इसीलिए ये चीज हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, तो हमारा एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉस पाई माइनस थीटा। अब कॉस को इधर भेज दो, तो कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स बराबर पाई माइनस थीटा। अब थीटा को एक साइड रखना पड़ेगा, तो माइनस थीटा को उधर भेज दो, कॉस इनवर्स उधर भेज दो, तो माइनस थीटा इधर आकर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब थीटा के जो माने हो लिख दो, थीटा क्या माने हो, कहाँ गया है ये हो जाएगा कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर हो जाएगा पाई माइनस कॉस और एक्स आएगा।